जी, अ चाइल्ड एंड एक्टिव लर्नर पहला फीचर था, दूसरा था कंपेयर द चाइल्ड विद अ साइंटिस्ट, तीसरा था कंस्ट्रक्ट हिज ओन नॉलेज। इसका मतलब है कि बच्चा अपना जो इल्म है वो खुद कंस्ट्रक्ट करता है और ये बच्चे के अंदर इनेट एबिलिटी होती है कि वो अपना नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करे। यहाँ से इनेट एबिलिटी की जब बात करते हैं तो जो हेरिडिटी है, जो विरासत है, उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट देता है, याद रखिएगा पियाजे। जब वो कहता है कि बच्चे की ये इनेट एबिलिटी है टू कंस्ट्रक्ट हिज ओन नॉलेज, तो इस इनेट एबिलिटी पर बिलीव रखने की वजह से इसे इनेटिस्ट भी कहा जाता है। इनेटिस्ट वो लोग होते हैं जो इस बात पर बिलीव करते हैं कि बच्चे का एक पैदाइशी एक एबिलिटी है टू कंस्ट्रक्ट हिज ओन नॉलेज। जी, इसके बाद है अ चाइल्ड लर्न्स हिज नॉलेज थ्रू ईगोसेंटरिज्म। अब ईगोसेंटरिज्म क्या होती है? ईगोसेंटरिज्म होती है कि बच्चा पूरी दुनिया को उसी नज़र से देखता है, वो समझता है कि पूरी दुनिया चीज़ों को वैसे ही देखती है जैसे वो खुद देखता है। अपने आप को वो सेंटर या मरकज़ बनाता है। ईगो हमने पढ़ा था, ईगो सेंटरिज़्म होता है जिसमें खुद को सेंट्रल मकाम देना। वो ये समझता है कि जिस तरह से मैं फ़ील करता हूँ डिफरेंट चीज़ों को, लोग बाकी दुनिया भी इसी तरह से ही फ़ील करती है। मतलब स्टेटमेंट हो सकती है कि वो कौन-सी लेवल है जहाँ पर बच्चा ये फ़ील करता है वो कि दु पूरी दुनिया भी ऐसे देखती है चीज़ों को जैसे वो खुद देखता है। जी। इसके बाद है कि हू बिलीव्स दैट अ चाइल्ड लर्न्स हिज नॉलेज थ्रू इगोसेंट्रिज्म, तो उसका जवाब होगा पियाजे। इसके बाद है थॉट डेवलप फर्स्ट देन लैंग्वेज। पियाजे कहता है कि बच्चे में जो ख़यालात हैं वो पहले डेवलप होते हैं, लैंग्वेज बाद में होती है और इसका सबूत भी यही है कि कहता है कि 2 साल तक बच्चा जो है वो सिर्फ़ सुनता रहता है। उसके बाद 2 साल के बाद वो लैंग्वेज को बोलना शुरू करता है, तो इस तरह थॉट, ख़यालात, आइडियाज़ बच्चे के अंदर पहले आते हैं, लैंग्वेज बाद में डेवलप होती है। उसके बाद एज़ अ कंस्ट्रक्टिविस्ट हम देख चुके हैं कि पियाजे जो है कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, इंडिविजुअल कंस्ट्रक्टिविज़्म के वो फादर थे। तो ये तो फीचर थे पियाजे की थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट के, कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट के। पहला था चाइल्ड एंड एक्टिव लर्नर, दूसरा कंपेयर द चाइल्ड विद अ साइंटिस्ट, तीसरा था कंस्ट्रक्ट हिज ओन नॉलेज और चौथा था चाइल्ड लर्न्स हिज नॉलेज थ्रू इगोसेंट्रिज्म, पांचवा था थॉट डेवलप फर्स्ट देन लैंग्वेज और एज अ कंस्ट्रक्टिविस्ट। इसमें से बहुत सी स्टेटमेंट आपकी आ सकती हैं। फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी पियाजे, स्विस साइकोलॉजिस्ट पियाजे, फादर ऑफ इंडिविजुअल कंस्ट्रक्टिविज्म पियाजे, father of epistemology, Piaget. Who compares a child with a scientist? Piaget. Who believes a child learns his knowledge through egocentrism? Answer would be Piaget. Who believes thought develops first then language? Piaget. तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो पियाजे के बारे में आपसे पूछी जा सकती हैं। इंतहाई इम्पोर्टेंट है, मैं बता चुका हूँ कि इसमें कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो इसके लिए ज़्यादातर अहम है। इसका अगर पूरा नाम अगर देखना चाहें तो जीन विलियम फ्रिट्ज पियाजे इसका पूरा नाम है। JEAN जीन, WILLIAM विलियम, FRITZ फ्रिट्ज और पियाजे PIAGET। तो जीन विलियम फ्रिट्ज पियाजे। अच्छा, इसके बाद ये बताता है कि लेवल ऑफ डेवलपमेंट बच्चे में कौन-कौन सी होती है, लेवल्स कौन-कौन सी होती है। पियाजे की थ्योरी में लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट कौन-कौन सी है, तो बायोलॉजिकल मैच्योरिटी है और दूसरा है इंटरैक्शन विद फिजिकल एनवायरनमेंट और इंटरैक्शन विद सोशल एनवायरनमेंट। 3 चीज़ें हैं जो वो डेवलपमेंट की लेवल बताता है। सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पर वो फोकस करता है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा, वो बायोलॉजिकल मैच्योरिटी है या जिसको आप हायरार्की कह सकते हैं। इसके बाद इंटरैक्शन विद फिजिकल एनवायरनमेंट है और इंटरैक्शन विद सोशल एनवायरनमेंट है। सोशल एनवायरनमेंट पर ये कम बात करता है क्योंकि इस पर जो ज़्यादातर बात है वो वाइगॉट्स्की करेगा, वो आगे पढ़ेंगे। ये जो जो चीज़ें कहता है वो बायोलॉजिकल मैच्योरिटी को सबसे ज़्यादा, हेरिडिटी जो है उसको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। हेरिडिटी को वो समझने में ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझता है नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने में। अच्छा, इंटरैक्शन विद फिजिकल एनवायरनमेंट क्या होगा और इंटरैक्शन विद सोशल एनवायरनमेंट क्या होगा? इसकी एक आसान सी एग्जांपल है कि जब बच्चा जो फ़ोन है, वो फ़ोन चलाना जब सीख रहा होता है, बच्चा सेल फ़ोन चलाना सीखता है, तो सेल फ़ोन के बारे में बड़ा मशहूर जुमला भी है कि अगर फ़ोन ख़राब हो तो कहते हैं इसके बच्चों ने ख़राब कर दिया और अगर बच्चे ख़राब हो तो कहते हैं फ़ोन ने इसे ख़राब कर दिया है।
तो जब बच्चा फोन चलाना सीखता है तो वो इंटरेक्शन विद फिजिकल एनवायरनमेंट होगा, और जिस बंदे को देखकर वो फोन चलाना सीखता है तो वो इंटरेक्शन विद सोशल एनवायरनमेंट होगा। इसके साथ ही पियाजे इस बात पर बिलीव रखता है कि ह्यूमंस कॉग्निशन मैच्योर एज दे गो थ्रू डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। वो कहता है कि जिस तरह डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट से बच्चा गुजरता है, जिस तरह इंसान मैच्योर होता चला जाता है, जितना वो कॉग्निटिवली बढ़ता जाता है, उसकी बायोलॉजिकल मैच्योरिटी जितनी बढ़ती जाती है, उसका जो कॉग्निटिव लेवल है वो भी बढ़ता जाता है। उसकी एग्जांपल वो देता है कि जो 3 क्लास की चीजें हैं वो 3 क्लास में बच्चा बेहतर पढ़ सकता है, जबकि 3 क्लास वाली चीजें डायरेक्टली आप 3 क्लास वाले बच्चे को 8th क्लास वाली चीजें नहीं पढ़ा सकते। क्योंकि क्योंकि ना तो अभी वो बायोलॉजिकली मैच्योर हुआ होता है, उसकी वजह से उसकी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो भी उस लेवल पर नहीं पहुंची होती है। तो 2 चीजें अभी हमने पढ़ी, इंट्रोडक्शन पढ़ा पियाजे का, हमने फीचर्स पढ़े उसके थ्योरी के, उसके बाद हमने लेवल ऑफ डेवलपमेंट पढ़ा, और इसके बाद हम वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट इसका देखने जा रहे हैं जो कि आज का लास्ट होगा हमारा। इसके आगे इसके स्टेजेस इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। वो है टेंडेंसीज। ये बड़ा गौर तलब टॉपिक है, इसको जरा गौर से देखिएगा, इंशाल्लाह आज के बाद ये आपको भूलेगा नहीं। टेंडेंसीज जैसे इक्विलिब्रेशन भी बोलते हैं, एक ही बात है। अब टेंडेंसीज 2 तरह की होती हैं पियाजे, अकॉर्डिंग टू पियाजे। रुझान जिसे बोलते हैं उर्दू में, एक टेंडेंसी टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन है, एक टेंडेंसी टुवर्ड्स अडॉप्टेशन है। 2 है, ये बुक में आपको सही समझ नहीं आएगी, इसलिए इसे जरा गौर से देखिए। 2 टाइप्स ऑफ टेंडेंसीज। फर्स्ट वन, टेंडेंसीज टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज करना, चीजों को तरतीब देना। दूसरी है टुवर्ड्स अडॉप्टेशन, चीजों को अडॉप्ट करना। अच्छा, जो टेंडेंसी टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एक ही है स्कीमा, SCHEMA, स्कीमा। अब स्कीमा क्या होता है? जो आइडियाज हैं, थॉट्स हैं, और इनको ब्लॉक्स ऑफ नॉलेज भी कहा जाता है। जब भी बच्चा कुछ नया सीखता है, कुछ नया हासिल करता है, कोई नया आइडिया उसके जहन में आता है, ये मैच्योरिटी या बायोलॉजिकल मैच्योरिटी के साथ साथ स्कीमा भी बदलता जाएगा। छोटे बच्चों का सिंपल स्कीमा होगा जिसमें वो छोटी छोटी चीजों को पहली दफा देखता है। जैसे बच्चा पहले दिन स्कूल आता है तो उसके लिए डस्टर, पॉइंटर, व्हाइट बोर्ड, ये सारी चीजें उसके लिए नई है। इसी तरह से जब बंदा मैच्योर बायोलॉजिकली मैच्योर होता चला जाता है, ये स्कीमा का लेवल भी बढ़ता जाता है। आप भी आपके पास बहुत सी चीजें ऐसी आती होंगी, बहुत सी ऐसी चीजों का आपको सामना करना पड़ता होगा जो आपके लिए न्यू होंगी। तो जब भी कुछ नया किसी लर्नर के पास आता है, वो कोई आइडिया हो, कोई थॉट हो, जब ब्लॉक ऑफ नॉलेज जिसको बोला जाता है, वो उसका स्कीमा कहलाता है। अच्छा, टुवर्ड्स अडॉप्टेशन अगर हम टेंडेंसीज देखें, इसके बाद हम इनकी एग्जांपल्स भी लेते हैं। इसमें फिर 2 है आगे टाइप टुवर्ड्स अडॉप्टेशन में, एक को एसिमिलेशन कहा जाता है और दूसरी को एकोमोडेशन कहा जाता है। अब एसिमिलेशन क्या है? एसिमिलेशन है कि आप पिछले बने हुए स्कीमा में विदाउट मॉडिफिकेशन कुछ चीज असिमिलेट कर देते हैं। असिमिलेट कहते हैं जज्ब करना, उसी के अंदर जम कर देना। गौर से सुनिएगा, प्रीवियस स्कीमा के अंदर कुछ और मॉडिफिकेशन करते हैं, या उसमें कुछ असिमिलेट करते हैं, या उसमें कुछ जज़ब करते हैं, कुछ जम कर देते हैं, तो वो असिमिलेशन होगी। एकोमोडेशन क्या होती है? न्यू न्यू स्कीमा इज डेवलप्ड मॉडिफाइड द प्रीवियस वन। याद रखिएगा, जब भी कुछ नया सीखता है वो स्कीमा है, उस स्कीमा में मॉडिफिकेशन करके विदाउट मॉडिफिकेशन उसमें कुछ असिमिलेशन करता है तो वो असिमिलेशन होगी। अगर उसको मॉडिफाई करता है या न्यू वन कंस्ट्रक्ट करता है तो वो अकोमोडेशन होगी। इसकी एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद जो आपको अभी इंशाल्लाह याद हो जाएगा। फर्ज करें कि एक बच्चे ने फर्स्ट टाइम एक डॉग को देखा, छोटा डॉग था, वो देख 2 कान है, 4 टांगे हैं। उस डॉग के बाद वो देखता है कैट को, सेम इज द केस विद कैट, उसकी भी 4 टांगे हैं, 2 आंखें हैं। तो वो समझता है कि ये भी डॉग ही है। अब जरा गौर कीजिएगा, जब फॉर द फर्स्ट टाइम डॉग देखता है तो वो उसका स्कीमा,
जब वो कैट को उसकी मिलती जुलती चीज को उसके अंदर असिमिलेट कर लेता है, वो उसको भी वही समझ लेता है, उस डॉग को, वो उस कैट को भी डॉग ही समझ लेता है, तो वो असिमिलेशन होगी। लेकिन फिर उसे पता चलता है कि इन दोनों की शक्ल में भी फर्क है, इनके कलर में भी फर्क है, इनकी शेप में भी डिफरेंस है। उसे बताया जाता है कि जो पहला था वो डॉग था, जबकि ये जो दूसरी है ये कैट है। जब उसे क्लियर हो जाता है, अब क्या हुआ, उसने प्रीवियस स्कीमा को मॉडिफाई किया। क्या किया? मॉडिफाई किया या कोई और कंस्ट्रक्ट किया, तो वो अकोमोडेशन पे था। फॉर द फर्स्ट टाइम कुछ नया देखता है स्कीमा, उससे मिलता जुलता देखकर उसको भी वही प्रीवियस समझ लेता है विदाउट मॉडिफिकेशन इन द प्रीवियस स्कीमा, तो वो असिमिलेशन है। जब उसे बात क्लियर हो जाती है कि ये कुछ और है, तो वो अकोमोडेशन है। इसी तरह से बच्चा घर में टमाटर देखता है, उसके बाद वो अपने अब्बू के साथ बाजार में जाता है, वहां पर वो एप्पल देखता है, वो भी रेड कलर का है, वो भी गोल है। वो समझता है कि ये भी टोमेटो ही है। तो जब फॉर द फर्स्ट टाइम टोमेटो देख रहा है, तो स्कीमा। जब वो एप्पल को भी टोमेटो समझ रहा है, तो वो असिमिलेशन। और जब उसे बताया जाता है कि टोमेटो और होता है, ये एप्पल है, इसका टेस्ट भी अलग है, ये अलग चीज है, इसका नाम भी अलग है, तो वो अकोमोडेशन होगा। अब यहाँ पर एक और चीज आ गई है, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम एंड डिसइक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कहते हैं बैलेंस को, तवाज़ुन को। फिजिक्स की लैंग्वेज में जब एक जिस्म सुकून की हालत में होता है, तो सवाल आता है on which level of Piaget's theory a learner is on equilibrium। तवाज़ुन की हालत में, सुकून की हालत में कहाँ पर होगा? उसका जवाब होगा अकोमोडेशन। क्योंकि अगर दूसरा सवाल आता है कि डिसइक्विलिब्रियम पे वो कहाँ पर होगा, तो असिमिलेशन पे होगा। अभी वो उसे कंफ्यूज है, उसे नहीं पता चल रहा डॉग कौन सा है, कैट कौन सी है, उसे नहीं पता चल रहा एप्पल कौन सा है, टोमेटो कौन सा है। जब वो कंफ्यूज्ड है, जब वो चीजों में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा है, तो वो डिसइक्विलिब्रियम पे होगा। और जब उसे क्लियर हो जाता है, जब उसे फर्क वाजे हो जाता है, अकोमोडेशन पे होता है, तो तब वो इक्विलिब्रियम पे होगा। इसके अलावा है जी, इस दोनों को क्या कहा जाता है? इनका नाम अभी हमने पढ़ा था कि इसको इक्विलिब्रेशन भी कहा जाता है और टेंडेंसीज कहा जाता है। तो जो इक्विलिब्रेशन है वो क्या होगी, या जो डेवलपमेंट है वो कैसे होती है? वो फ्रॉम डिसइक्विलिब्रियम टू इक्विलिब्रियम होती है। जब आप में तजस्सुस होता है, जब आप में क्यूरियोसिटी होती है, जब कुछ सीख रहे होते हैं, उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट स्टेज होती है वो इक्विलिब्रियम होती है। तो हमेशा जो डेवलपमेंट है, जो लेवल्स हैं, वो कैसे होती हैं, लर्निंग कैसे होती है? फ्रॉम डिसइक्विलिब्रियम टू इक्विलिब्रियम। ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा। और इंशाल्लाह कल हम इसकी पियाजे की थ्योरी को रिवाइज भी करेंगे और इसकी जो स्टेजेस हैं उनकी भी डिटेल पढ़ेंगे, और इंशाल्लाह वो भी इसी ही की तरह आपको नहीं भूलेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।